नमस्कार, मैं लाइव ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ महीनों बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं और चुनावी हलचल जोरों पे, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस में। आज हम जिस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है चुनावी हलचल, चुनावी घमासान। दो पार्टियों के बीच किस तरह एक चुनावी घमासान मची हुई है। जिस तरह एक परिवार अपनी बेटी की विवाह की तैयारियां करता है, उसी तरह दोनों पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जोरों से लगी। दोनों पार्टियां बढ़ चढ़कर फ्री की योजना देने का वादा कर रही हैं। दिल्ली सरकार की तरह वो भी कई वादे कर रही हैं। इधर शिवराज सरकार 1000 रुपये प्रति माह बहनों को देने का वादा कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। उसी तरफ दूसरी ओर कांग्रेस सरकार 1500 रुपये प्रति माह बहनों को देने का वादा कर रही। अब हमें देखना ये है कि ये सिर्फ वादे ही रहेंगे या ये योजनाएं आगे तक सफल रहेंगी या सिर्फ चुनावी वादे हैं। जिस तरह हर चुनाव में वादे किए जाते हैं और कुछ ही वादे पूरे होते हैं, तो क्या इस बार भी सिर्फ वादे ही रह जाएंगे। दोनों पार्टियां बढ़ चढ़कर तैयारियों में लगी हुई है। एक तरफ जहां कमलनाथ सरकार बागेश्वर धाम और कई धार्मिक स्थलों के चक्कर काट रही है, प्रार्थना कर रही, पूजा पाठ में लगी है, रैलियों में लगी हुई है। उसी तरफ दूसरी तरफ शिवराज सरकार, बीजेपी सरकार काफ़ी योजनाएं बना रही है, धार्मिक कार्यों में लगी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरह के मुद्दों पर जोर दे रही है ताकि वो ये चुनाव जीत सकें। दोनों पार्टियां चुनावी रैलियां, योजनाओं में, धार्मिक कार्यों में लगी हुई है, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उठा रही है और देश में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी रोकने के लिए वादे कर रही है। देखना ये है कि ये कहाँ तक सत्य होता है। क्या सिर्फ चुनावी वादे बन के रह जाएंगे या आगे भी इस पे कार्य होगा। क्या सिर्फ जो रोड की मरम्मत है, सड़कों का निर्माण है और भी कई जो विकास कार्य हैं वो सिर्फ चुनावी वादे बन के रह जाएंगे या फिर चुनाव के बाद भी पूरे करे जाएंगे। क्योंकि कई वादे सरकार पहले हाथ जोड़कर वोट मांगने आती है, उसके बाद जनता को उनके पास अपने कार्य करवाने के लिए हाथ जोड़कर जाना पड़ता है। क्या ये कब तक चलेगा। जनता को इस बार सोच समझकर अपना नेता चुनना है, अपने वोट देना है ताकि वो अपने निर्णय ले सके और अपनी इच्छाएं पूरी करा सके। क्योंकि वोट मांगते वक्त हर नेता दर दर जाके वोट मांगता है, लेकिन जब जीत जाती है पार्टी तो कई कार्य उनके वहीं रुक जाते हैं और उनकी योजनाएं वहीं अटक जाती हैं। काफ़ी योजनाएं बनती हैं लेकिन जनता तक पहुँचते पहुँचते रिश्वतखोरी, घूसखोरी, कई ऐसे ऑफिस हैं, कई ऐसे दफ्तर हैं, कई ऐसे निगम हैं जहाँ पर रिश्वतखोरी चलती है और योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती। गरीबों के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन राशन से लेके पेंशन से लेके कई योजनाएं सिर्फ बैंक तक रह जाती हैं या कंट्रोल तक ही रह जाती हैं। इसलिए हमें देखना ये है कि कौन नेता इन योजनाओं को बनाने के बाद गरीबों तक पहुंचने में मदद करता है और भ्रष्टाखोरी, घूसखोरी, रिश्वतखोरी इसको देश से हटाता है। इसलिए आप सोच समझ के वोट दीजिएगा और अपना नेता वही चुनिएगा जो हमारे देश से घूसखोरी, कालाबाजारी और बेईमानी हटा सके, साथ में बेटी बहन इनकी शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था कर सके। क्योंकि हमारा सिर्फ मुद्दा ये नहीं है कि हमारी बहन के अकाउंट में 1000 रुपये जा रहा है या 1500 रुपये जा रहा है। मैं किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी भी पार्टी के लिए कह रही हूँ कि अगर वो लोग वाकई में देश का विकास करना चाहते हैं तो देश से महंगाई भी हटाएं। आज सिलेंडर के रेट 1500 रुपये हुए जा रहे हैं, दाल राशन इतना महंगा हुआ जा रहा है कि उनके लिए 1000-1500 रुपये कोई वैल्यूएबल नहीं है। सिर्फ 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये अकाउंट में डालने से कुछ नहीं होगा। बाकी और भी खर्चे हैं, शिक्षा से लेके, पढ़ाई से लेके और घर के खर्चे से लेके कई खर्चे ऐसे हैं जो इतनी महंगाई को छू चुके हैं कि आज आम आदमी का 10,000 से 20,000 तक भी कोई खर्चा मायने नहीं रखता। इसलिए देश से गरीबी हटाएं, देश से भ्रष्टाचार हटाएं, घूसखोरी हटाएं, उनके वादे करें। ये अगर एक सरकार ने वादा कर लिया कि हम लैपटॉप देंगे, दूसरी सरकार वादा कर रही है कि हम स्कूटी देंगे, तो क्या इन लैपटॉप और स्कूटी से घर का खर्च चलेगा या फिर देश का विकास होगा। दूसरे मुद्दों पर चर्चा करिए, सिर्फ अपनी फ्री की योजनाएं मत बनाइए। जैसे दिल्ली सरकार ने फ्री की योजनाएं बनाई और चुनाव के बाद चल रही हैं, इसी तरह ना सिर्फ हमारे देश में ये योजनाएं बनाना चाहिए, उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए जो एक बेसिक योजनाएं हैं। जो आज हमारे देश में बेसिक मुद्दा है गरीबी, उसको मुद्दा बनाएं, ना एक दूसरे के गुटों को लड़वाएं चुनावी मुद्दा लेके, ना भ्रष्टाचार बढ़ाएं। क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि योजना तो वहाँ से लागू कर दी जाती है लेकिन गरीब तक या आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते वो कई रिश्वतों का मुंह ले लेती है। आज एक फाइल से दूसरी फाइल तक पहुँचाने, ऑफिस में पहुँचाने में कई जगह रिश्वत देना पड़ती। क्यों? क्योंकि सरकार को ये सब नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन जो बीच में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं उनका मुंह सामने लाइए और सिर्फ चुनाव को ये मुद्दा मत बनाइए कि हम ये योजना देंगे, हम ये लाभ देंगे, ये देंगे। क्योंकि अभी नेता सिर्फ चुनाव के लिए लगे हुए हैं, चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए कि कैसे हम जनता से अपना वोट लें।
धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, सामाजिक रैलियां निकाल रहे हैं, सम्मेलन करा रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिदों के निर्माण कार्य दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो ये नहीं कह रहे कि हम ये योजनाएं गरीबों तक कैसे पहुंचाएं, गरीबों के रेट कम कैसे करें, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और घरेलू खर्चे कितने बढ़ गए, लेकिन उस मुद्दे पर किसी ने चर्चा नहीं करी। हर क्षेत्र में निजीकरण हो चुका है, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके शिक्षा से लेके हर क्षेत्र में निजीकरण हो चुका है, यहाँ तक कि स्टेशन तक का निजीकरण हो चुका है। तो ऐसे में क्या जनता सरकारी का योजनाओं का लाभ ले पाएगी जब हर चीज प्राइवेट हो चुकी है? तो आप ये बताइए कि अगर सरकार को कुछ करना ही है देश के लिए तो सिर्फ सड़कें और पार्क और ये सब बना के नहीं, स्मार्ट सिटी भी बने, लेकिन उसके साथ साथ जो देश से गरीबी है वो भी हटाई जाए, क्योंकि हर चीज का निजीकरण, जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, कैसे स्कूलों में पढ़ाएंगे, कैसे घर का पेट भरेंगे? सबको देख के योजनाएं बनाना है, ना कि सिर्फ चुनावी योजनाएं बनाना है। हमें आगे तक की योजना बनाना है, सिर्फ 5 महीने का नहीं कि 5 महीने के लिए सड़कें भर दी गई और जैसी बारिश आई अपने रोडों पर गड्ढे हो गए, लाइटें फूट गई। तो हमें सिर्फ चुनावी योजना नहीं बनाना, देश के विकास को लेकर योजना बनाना है और आप लोगों को वही नेता चुनना है जो आपकी बाकी सब जो अदर योजना है, अदर आपके बेनिफिट से, अदर जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, उन सब में आपकी मदद करता है। उसी नेता को आप चुनिए, ना कि सिर्फ ये जो नई नई योजनाएं बन रही उसको देख के चुनाव नहीं जिताइएगा। आपसे निवेदन है कि आप अगर अभी भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? देश का विकास आप ही लोगों के हाथ में, इसलिए सोच समझ के वोट दीजिएगा। और नेताओं से भी अपील है कि अगर आप वादे करते हैं तो उन वादों को जरूर पूरा करिएगा, क्योंकि देश की जनता आपको अपना भगवान और राजा बनाकर वोट देती है, तो राजा का फर्ज होता है जनता के हर सपने पूरा करना। अगले हमारी न्यूज़ देखने के लिए और हम आगे आपको और कुछ बताने जा रहे हैं इसी चुनावी घमासान में कि किस तरह दोनों पार्टियां अपनी अपनी होड़ में लगी हुई चुनाव की तैयारियों में। बने रहिए लाइव ओके न्यूज़ के साथ। मैं शर्मिला जैन, धन्यवाद।